लूप के कंपेरिजन में देखिए क्या 3 लूप पड़े थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। सिंटेक्स क्या था, फॉर लूप में क्या करते थे, देखिए ये फॉर लूप का इसको एक्चुअली हेडर बोलते हैं। हेडर के अंदर क्या था, इसमें इनिशियलाइजेशन था, कंडीशन चेक करते थे, मतलब टेक्स्ट एक्सप्रेशन। ये एक्चुअली यहाँ पर मिस्टेक है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन प्लस नहीं, यहाँ इक्वालिटी होगा, लेस देन इक्वल टू है, मिसप्रिंट है यहाँ पर। और उसके बाद सेमीकोलन दी, एन प्लस ध्यान दिया। तीनों लूप में क्या करते, तीनों लूप तो एक तरह से वर्क एक ही तरह से करता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है तीनों लूप में वर्क करने का तरीका में। फॉर लूप में क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन जो है, और टेक्स्ट कंडीशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट है। यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है प्रॉब्लम के अनुसार, लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट है। सारे के सारे लूप के ये हेडर में है, लेकिन वैसा व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में देखिए, इसमें देखिए फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन लूप के हेडर में है, व्हाइल लूप में क्या है, इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर में है, लूप के बाहर में, लूप के बाहर में इनिशियलाइज किए एन इक्वल टू 1। डू व्हाइल लूप में क्या किए हैं, एन इक्वल टू एन का इनिशियलाइजेशन, एन एक वेरिएबल रहेगा, उसका इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर किए हैं। तो फॉर लूप में हेडर में इनिशियलाइज हुआ, व्हाइल में लूप के बाहर, डू व्हाइल में भी लूप के बाहर हो इनिशियलाइजेशन है। उससे दूसरा क्या था, कंडीशन जो चेक करते थे, कंडीशन चेक किए थे, यहाँ एन लेस देन इक्वल टू 10 दिया हुआ है, जस्ट एक एजम्पशन के रूप में ले लिया 10, यहाँ लेस देन इक्वल टू 10 है, मिस टाइप है, यहाँ लेस देन प्लस नहीं है, लेस देन इक्वल टू है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एन लेस देन इक्वल टू 10 यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, ये क्या लूप के हेडर में। व्हाइल लूप में भी कंडीशन लूप के हेडर में है, और डू व्हाइल लूप में कंडीशन भी लूप के हेडर में है। इसलिए डू व्हाइल लूप का फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक नहीं करता, वो लास्ट में चेक करता है। तो ये तो क्या होगा, कंडीशन तीनों का लूप का हेडर में होगा, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन ट्रू आता है, लूप का बॉडी रन करेगा, व्हाइल लूप भी लूप का बॉडी रन करेगा, और डू व्हाइल लूप क्या करता है, फर्स्ट टाइम बिना कंडीशन चेक किए ही लूप का बॉडी रन करेगा। देखिए लूप का, और देखिए फिर थर्ड पार्ट क्या है, इंक्रीमेंट है, यहाँ एन प्लस प्लस दिया हुआ। फॉर लूप क्या है, इंक्रीमेंट भी लूप के हेडर पर दिया हुआ है, लेकिन व्हाइल लूप में इंक्रीमेंट कहाँ है, एन इक्वल टू एन प्लस 1 लिखे। ये दोनों का मतलब एन प्लस प्लस का मीनिंग है एन इक्वल टू एन प्लस 1 ही होता है। इंक्रीमेंट फॉर लूप में लूप के हेडर में, व्हाइल लूप में लूप के बॉडी में इंक्रीमेंट है, और डू व्हाइल लूप में भी लूप के बॉडी में इंक्रीमेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये कंडीशन क्या था, कंडीशन तो दोनों सभी के लूप के हेडर में था, लेकिन व्हाइल और फॉर में शुरू में कंडीशन चेक होता था, इसमें बाद में कंडीशन चेक हो रहा है। तो थोड़ा सा कंपेरिजन ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम। और एक चीज क्या होता है, फॉर लूप और व्हाइल लूप को प्री टेस्ट लूप कहते हैं। प्री टेस्ट मतलब पहले कंडीशन चेक होगा, उसके बाद लूप का बॉडी रन करेगा। जैसे यहाँ शुरू में कंडीशन चेकिंग हो रहा है, जैसे एन लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन शुरू में ही चेक हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, व्हाइल लूप में भी एन लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन शुरू में ही चेक हो रहा है। ये दोनों को प्री टेस्ट लूप को बोलते हैं, लेकिन डू व्हाइल लूप को पोस्ट टेस्ट बोलते हैं। पहले क्या होगा, लूप का बॉडी रन कर जा रहा है, उसके बाद कंडीशन चेक है, एट द एंड में कंडीशन, यहाँ एन लेस देन इक्वल टू कंडीशन एक तरह से चेक, एक सैंपल दिया हुआ है, कंडीशन चेक हो रहा है, वो क्या हो रहा है, लूप के एंड में कंडीशन चेक हो रहा है। ये कुछ अंतर है सभी तीनों लूप में। फिर और देखिए क्या है, फॉर लूप और व्हाइल लूप को प्री टेस्ट लूप बोलते हैं। प्री टेस्ट या प्री टेस्ट हो गया तो शुरू में चेक होता है, एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, मतलब इसका कंट्रोल क्या है, मतलब कंडीशन चेकिंग शुरू में हो रहा है, इसलिए फॉर लूप और व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं वो, लेकिन डू व्हाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप, मतलब एंड में कंडीशन चेक हो रहा है, उसके अनुसार लूप में एंटर करेगा नहीं होगा, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, एंड में हो रहा है कंडीशन चेकिंग। तो ये क्या हुआ, फॉर लूप और व्हाइल लूप प्री टेस्ट एंट्री कंट्रोल लूप, डू व्हाइल लूप पोस्ट टेस्ट और एग्जिट कंट्रोल लूप। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन लूप के हेडर में, व्हाइल में लूप से पहले बाहर, डू व्हाइल में भी लूप से बाहर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन सभी का लूप के हेडर में ही है। और एक लास्ट अंतर है, डू व्हाइल में थोड़ा सा अंतर क्या है, सभी का देखिए, इसमें कहीं फॉर लूप में सेमीकोलन स्टेटमेंट के साथ है, लूप के साथ नहीं कोई स्टेटमेंट सेमीकोलन लगा हुआ है, डू व्हाइल में भी ऐसा नहीं, डू व्हाइल लूप में भी कोई ऐसा, डू व्हाइल लूप में भी देखिए सेमीकोलन, देखिए डू व्हाइल लूप में क्या है, सेमीकोलन एंड में है। डू व्हाइल लूप में जो स्टेट सेमीकोलन लगा था, एक सेमीकोलन, देखिए तीनों लूप में अंतर क्या है, फॉर लूप व्हाइल लूप में सेमीकोलन नहीं लगा है, लेकिन डू व्हाइल लूप में कंडीशन के साथ लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये कुछ अंतर है, सब आपको एग्जाम पूछा, ऐसा पूछ सकता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है।
तो वाइल और डू वाइल में अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, वाइल प्री टेस्ट एंट्री कंट्रोल, डू वाइल पोस्ट टेस्ट एग्जिट कंट्रोल। वाइल लूप क्या होगा, कंडीशन के अनुसार रन करेगा, कंडीशन ट्रू होगा तो रन करेगा, नहीं तो फॉल्स होगा तो बाहर हो चला जाएगा। लेकिन डू वाइल लूप क्या होगा, कंडीशन अगर फर्स्ट बार बिना कंडीशन चेक किए रन करेगा और सेकंड टाइम से कंडीशन चेक करेगा। ये तीनों लूप का डिफरेंस था। नेक्स्ट क्या है अगला, ये तो था आपका ऑलरेडी बताया जा चुका है, बस खाली उसको पॉइंट आउट किए हैं एक जगह कि क्या क्या है। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल तीनों बताया जा चुका था, बस इसको यहाँ पर हमने पॉइंट आउट किया था। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है जंप इन लूप। देखिए पहले क्या था कि लूप का क्या कंडीशन के अनुसार रन करता चलता था, कंडीशन फॉल्स होता तब बाहर जाता, लेकिन यहाँ देखिए कुछ जंप ऑफ लूप्स में क्या होगा, बिना स्टेटमेंट को रन किए ही लूप से बाहर हो जाना, या एबनॉर्मल एग्जीक्यूशन के लिए जंप ऑफ लूप्स में। तो जंप ऑफ लूप में सपोर्ट बहुत तरह से होता है। सी प्रोग्रामिंग में जंपिंग और लूप होता है क्या है, ब्रेक का यूज होता है, कंटिन्यू का, रिटर्न का, गो टू, ये सब का यूज करके लूप से बाहर जा सकते हैं। लूप के बीच में ही कंडीशन ट्रू है फिर भी आप लूप से बाहर जा सकते हैं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट लगा के ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न ये सब लगा के जा सकते हैं, लूप से आप बाहर जा सकते हैं। तो उसको देखिए कैसे, पहले बता देंगे उसके बाद फिर का एग्जांपल से डिस्कशन कर देंगे तो समझ में आ जाएगा क्लियर। देखिए ब्रेक क्या करता है कि ब्रेक क्या एक कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड शुरू से क्लास में बता चुके हैं क्या है। कीवर्ड ऐसा वर्ड है जिसका सी में मीनिंग फिक्स कर दिया गया है, ऑलरेडी डिफाइन है, आप उसका मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कीवर्ड क्या करता है कि वो लूप्स को टर्मिनेट करने के या लूप से बॉडी से निकलने के लिए यूज करते हैं। स्टेटमेंट को स्किप करते हैं, मेन कैसे वर्क करा उस पर। ये देखिए एक कुछ सैंपल्स दिया गया, ऐसा ऐसा सिनेरियो आपका प्रोग्राम में आ सकता है। इसमें प्रोग्राम में नहीं दिया हुआ, बस ऐसा ऐसा सिनेरियो कहीं कहीं आपको अपीयर होगा तो कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ ये वाइल लूप के साथ बताएं या फॉर लूप के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते वाइल लूप के साथ, वाइल है या कंडीशन कुछ भी है उससे मतलब नहीं, हम लोग देख रहे हैं बस कंडीशन ट्रू होगा तो आगे लूप में जाएगा। लूप में जाएगा कुछ स्टेटमेंट, ये डॉट डॉट कर दिया मतलब कुछ स्टेटमेंट होगा। उसके बाद क्या एक कंडीशन, जैसे इफ कंडीशन, कुछ पार्टिकुलर सम कंडीशन मैच करेगा, वहां पर क्या होगा, जैसे आप सपोज कि हमने ऐसा कंडीशन लगा दिया कि पार्टिकुलर वैल्यू पर उसको हम प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहते हैं। जैसे वेरिएबल एक यूज की आई का वैल्यू अगर 2 पहुंचता है तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम से बाहर चला जाए। तो सपोज कि ऐसा कंडीशन लगा दिए आई इक्वल टू 2, तो ब्रेक मीन्स ब्रेक होने से क्या होगा, जैसे ही ब्रेक फेच करेगा प्रोग्राम में, ब्रेक फेच होने के साथ क्या होगा, लूप से बाहर हो जाता है। यहाँ लूप का स्टार्टिंग है ये और ये लूप का क्लोजिंग है, तो जैसे ही ये ब्रेक मिलेगा, ब्रेक मिले तो कहाँ जाएगा, सीधा ये लूप से बाहर जाएगा। लेकिन ब्रेक कब लगाए हैं, कौन है? ब्रेक ब्रेक उसके साथ लगाए जब पार्टिकुलर कंडीशन के साथ ब्रेक लगाए। ऐसा नहीं है कि ब्रेक सीधे आंख बंद करके ब्रेक लगाया, कुछ कंडीशन मीट करेगा, उस कंडीशन पर हमने ब्रेक लगा दिया है। ये प्रोग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। या सपोज ये किसी प्रोग्राम में कुछ एरर आ जाता है, सपोज ये एरर है तो उस एरर को मैच करने करता है, जैसे ही वो एरर वैल्यू से मैच करेगा तो ब्रेक लगा दीजिए। इस में क्या दिखे, या कंडीशन की जगह हमने एरर लिख दिया, सपोज कुछ एरर जनरेट होता है वहां पर ब्रेक लगाते हैं, मतलब वहां से प्रोग्राम से बाहर गए। सभी वाइल लूप में भी लगता है ब्रेक, फॉर लूप में भी लगा सकते हैं। और ये क्या है नेक्स्ट है डू वाइल लूप में, डू वाइल लूप में भी देख लेते हैं। डू वाइल लूप में भी ब्रेक आप लगा सकते हैं। जैसे कोई कंडीशन मैच किया, उस कंडीशन पर हमने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने से क्या हो गया, वो लूप से बाहर चला जाएगा। लेकिन ऐसा भी कभी कभी, हाँ लेकिन एक चीज और ध्यान दें, एक ब्रेक एक लूप से ही बाहर जाएगा। सपोज यहाँ देखिए इसने हमने यहाँ नेस्टिंग ऑफ लूप दिया, ये बाहर का फॉर लूप है, इसका ओपनिंग यहाँ से, ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है। ये इनर फॉर लूप है, यहाँ ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है। जैसे सपोज कि कोई पार्टिकुलर कंडीशन मिलता है, उस कंडीशन पर हमने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने से क्या होगा ना कि ये अंदर वाले फॉर लूप के है, एक ही लूप से बाहर निकलेगा। तो अंदर वाले फॉर लूप से तब सिर्फ अंदर वाले फॉर लूप से बाहर जाए, मतलब कंट्रोल यहाँ चला जाएगा, सिर्फ अंदर वाले लूप से बाहर निकले, यानी कि बाहर वाले लूप से। बाहर वाले लूप से निकालना होगा तो एक और ब्रेक यहाँ देना पड़ेगा, तो उससे बाहर चला जाए। मतलब एक ब्रेक एक लूप से बाहर निकालने का काम करता है। इसको प्रोग्राम से थोड़ा क्लियर हो जाएगा, प्रोग्राम अभी दिखाते हैं, प्रोग्राम ओपन करेंगे उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तीनों लूप में ब्रेक लगा सकते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप में वो क्या करता है, बस एक लूप एक ब्रेक एक लूप से बाहर करने का। अगर आपने 2 लेवल का नेस्टिंग किया है तो एक ब्रेक से क्या होगा, एक लूप से बाहर होगा। और 3 लेवल का नेस्टिंग रहता है, इस एक और फॉर लूप लगा देते हैं, 3 ब्रेक चाहिए तीनों लूप से बाहर होने चाहिए। एक ब्रेक एक लूप से बाहर करता है। जैसे इस हम प्रोग्राम को देख लेते हैं, इस प्रोग्राम को हमने लूप से यूज किया था, क्या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने का एक प्रोग्राम था ना, उसी को सेम लिए कि थोड़ा आपका ये अभी पढ़ा हुआ है, अभी मेमोरी में रहेगा, आसानी से थोड़ा समझ में आएगा, इसलिए रिपीट प्रोग्राम को ही हम रिपीट प्रोग्राम को ही यूज कर रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिए क्या है, फर्स्ट लाइन क्या लिखते थे, हैश इंक्लूड stdi.h,
ये तो आपका स्टैंडर्ड हेडर फाइल इंक्लूड करने का सिंटेक्स है, हैश इंक्लूड लिखना होगा और हेडर फाइल का नाम, हेडर फाइल का नाम आपका stdio.h है। हेडर फाइल का नाम आपका stdio.h है। तो उस हेडर फाइल को stdio.h का फुल क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है। तो हेडर फाइल इंक्लूड करना रहता है प्रोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्लास में बताया। उसके बाद क्या आपका एक मेन फंक्शन है, तो इसका क्या है, वॉइड मेन लिखे हैं। एक मेन फंक्शन है, यहाँ मेन का स्टार्टिंग है और यहाँ मेन का एंडिंग है। इसमें देखिए फर्स्ट लाइन का इंट नम इक्वल टू 1, एक डेटा टाइप इंटीजर का लिए है, तो इसके लिए कीवर्ड क्या यूज करते हैं, इंट। एक नम नाम का वेरिएबल लिए हैं, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज करते हैं। नम नाम का वेरिएबल मेमोरी एरिया में एक नम नाम से एरिया एलोकेट होगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट है, प्रिंट द फर्स्ट नेचुरल नंबर। जब रन करवाएंगे तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ऐसा स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा। और ये बैक स्लैश न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं, बैक स्लैश एन कर्सर का मूवमेंट का वर्क करता है, ये सिर्फ अगले लाइन पर कर्सर को मूव कर दे। उसके बाद अब देखिए यहाँ एक्चुअली यहाँ आपको ब्रेक समझना, वाइल तो जानते हैं। यहाँ देखिए नम का वैल्यू हमने इनिशियलाइज क्या किया है 1 से, और यहाँ कंडीशन क्या लगाया है, नम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नम का वैल्यू अभी क्या है 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन तो ट्रू है, इक्वालिटी है, तो कंडीशन ट्रू होने से ये लूप के बॉडी में चला जाएगा, लूप के बॉडी में जाएगा। उसका फिर क्या चेक कर, इफ नम इज इक्वल टू 1, मतलब नम का वैल्यू चेक कर रहा है कि 11 है या नहीं, 11 के बराबर है कि नहीं। तो ये तो 11 के बराबर नहीं है, तो ये ब्रेक किसी अटैच है, इस कंडीशन के साथ, इफ के कंडीशन के साथ। तो ये ब्रेक अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन फॉल्स हो गया, 1 इज नॉट इक्वल टू 11 होगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इस ब्रेक नहीं रन करेगा, आगे बढ़ेगा। आगे आपका क्या है, प्रिंट परसेंटेज डी नम। तो ये क्या करेगा, नम जो वेरिएबल उसका वैल्यू प्रिंट करेगा। नम वेरिएबल का वैल्यू क्या अभी शुरू में था 1, तो ये परसेंटेज डी से क्या होगा 1 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पर आपका ये 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद एन, सॉरी यहाँ हमने एन लिख दिया, यहाँ नम इक्वल टू नम प्लस 1 होगा। ये क्या करेगा, नम इक्वल टू नम प्लस 1 लिखेंगे तो क्या करेगा, नम इक्वल नम प्लस 1 का 1 से वैल्यू 2 कर देगा। तो नम एक्चुअली यहाँ पर नम इक्वल टू नम प्लस 1 है, तो नम का वैल्यू 1 से 2 कर दिया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो फिर क्या चेक करेगा, 2 इक्वल टू 11, कंडीशन तो ट्रू नहीं हुए, तो ब्रेक नहीं काम करेगा। ये प्रिंट करेगा क्या, नम के वैल्यू को, नम का वैल्यू क्या करेगा 2 को प्रिंट करेगा। इस तरह से क्या करेगा, यहाँ तो अब देखिए अब ये 2 हो गया, अगली बार वैल्यू क्या होगा, नम इक्वल टू नम प्लस 1 की वजह से 3 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, वैल्यू तो ये बढ़ता ही जा रहा है, कंडीशन हमेशा के लिए आपका ट्रू ही रह जाएगा, फॉल्स नहीं हो पाएगा। तो सपोज कि यहाँ नम का वैल्यू क्या होगा, नम इक्वल टू नम प्लस 1, सपोज कि 9 तक प्रिंट हो चुका है, नम इक्वल 9 प्लस 1 क्या होगा 10, फिर कंडीशन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन तो ट्रू है, अब कंडीशन कभी फॉल्स होने वाला नहीं इस लूप से। तो उसका इसमें करेंगे 10 इक्वल टू 11, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, ये कंडीशन इफ वाला कंडीशन, तो ब्रेक वर्क नहीं करेगा। फिर क्या, नम का वैल्यू क्या करेगा 10 प्रिंट कर देगा। उसका नम का वैल्यू क्या किया, नम इक्वल टू नम प्लस 1, 11 हो गया, 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन। तो ये वाइल का जो कंडीशन है कभी फॉल्स होने वाला नहीं है इस प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ इस कंडीशन को भी चेक करना, इफ 11 इक्वल टू 11, तो यहाँ कंडीशन ये इफ वाला कंडीशन ट्रू हो गया। तो इफ से अटैच क्या है, ब्रेक। तो इफ से अटैच ब्रेक है, तो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू होगा तो ब्रेक वर्क करेगा। और ब्रेक वर्क करने से वजह से क्या बताए थे, ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर करता है। कितना लूप से, एक ब्रेक एक लूप से, यहाँ एक ही लूप है, ये लूप से क्या करेगा, बाहर कर देगा, मतलब कंट्रोल सीधा पर यहाँ भेज देगा, यहाँ कंट्रोल भेज देगा। और 10 तक हमारा प्रिंट हो चुका था, फिर क्या मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हैव बीन प्रिंटेड, ये मैसेज दे देगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आप बीच में, प्रोग्राम के बीच में कहीं आप निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। या सपोज कीजिए, हाँ इसमें तो निकलना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर स्टॉप करके प्रोग्राम को निकलना चाहते हैं, तो ब्रेक लगा सकते हैं। हमने क्या है 10 तक प्रिंट करवाया, 11 पर हम चाहते थे कि एक लूप से बाहर हो जाए, लेकिन ये एक कंडीशन वाइल के कंडीशन से बाहर नहीं हुआ है, इसके इफ के कंडीशन से बाहर हुआ ब्रेक लगाने से वजह से। तो ब्रेक, लेकिन ब्रेक किससे बाहर कर देता है, लूप से बाहर कर देता है। ये क्या कि हमने वाइल लूप से किया थी, इस तरह से आप इसको फॉर लूप से भी इस प्रोग्राम को कर सकते थे। ये रिपीट प्रोग्राम में नया कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया था, ये तो लूप में आपका ब्रेक लगाने का बताए थे। जैसे फॉर लूप में था, एक ब्रेक लगाया था, एक ही लूप से बाहर हुआ था, सिर्फ इनर लूप से। बाहर वाले लूप से बाहर होना था तो एक और ब्रेक लगाना पड़ता। और ब्रेक ऐसे ही नहीं लगाए, किसी कंडीशन पर लगाए हैं। जैसे इस प्रोग्राम में हमने किस कंडीशन में ब्रेक लगाया था, जब नम का वैल्यू 10 हो जाता था,
सॉरी 11 होगा तो ब्रेक लगा देना, वहां पर हमको प्रोग्राम को रोक देना है, 10 ही तक हमको प्रिंट करवाना है। सपोज ये कोई चाहता है कि हमको 20 तक प्रिंट करवाना था, 20 तक, तो नम का वैल्यू क्या करते हैं 21 पर ब्रेक लगा देते हैं। तो इस तरह से आप ब्रेक से लूप से बाहर निकल सकते हैं। लूप का ये ब्रेक का यूज फॉर लूप में भी कर सकते हैं, वाइल लूप में भी, डू वाइल लूप में भी, ये सब फिर प्रॉब्लम डिपेंड हो गया। फिर देखिए एक और स्टेटमेंट आता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू भी क्या करता है, जैसे लूप में से जंप करवाने या कहीं से कहीं प्रोग्राम को जंप करवाने का काम करता है। एक्चुअली शुरू क्लास में हमने बताया था कि सी प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंशियल, मतलब सीक्वेंस में रन करता है। एक सीक्वेंस में रन करने मतलब लाइन बाय लाइन, मतलब रो बाय रो, फर्स्ट रो लाइन रन करेगा, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, जब तक उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस नहीं लगाते रहता है। इसमें तो एक आता है गोटू आता है। गोटू क्या करता है ना कि जंप कर देता है। जैसे दो तरह से जंपिंग हो सकता है प्रोग्राम में, फॉरवर्ड जंपिंग और बैकवर्ड जंपिंग, मतलब प्रोग्राम में और आगे कुछ स्टेटमेंट को स्किप करते हुए आगे चले जाना, तो फॉरवर्ड जंपिंग हो गया। और क्या करना है कि जब बैकवर्ड जंपिंग होगा तो पूरा कुछ पार्टिकुलर स्टेटमेंट में चले गए हैं, वहां से फिर वापस पीछे चला जाना, फिर से रन करना, इस तरह से बैकवर्ड जंपिंग। सपोज इस प्रोग्राम में यहाँ पहुंचते हैं तो क्या करेंगे, जैसे गोटू का सिंटेक्स, गोटू एक कीवर्ड है, उसको यहाँ गोटू लिखे, लेबल लिखे, लेबल में आप कुछ नेम दे सकते हैं, लेबल का नाम रहेगा। जैसे तो यहाँ लेबल का जो नाम रहेगा तो जिस नाम पर रहेगा वहां पर कंट्रोल चला जाएगा। जैसे यहाँ इस लाइन को फेच करेगा वो कंट्रोल सीधा वहां चला जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा फॉरवर्ड जंपिंग में। वही बैकवर्ड जंपिंग में क्या है, गो टू लेबल, यहाँ लेबल में नाम होगा, प्रोग्राम से क्लियर हो जाएगा। गो टू लेबल दिया तो लेबल का जो नेम होगा वहां पर सीधे क्या करेगा, बैकवर्ड जंपिंग, मतलब फिर से वापस वहां चला जाएगा, बैकवर्ड जंप होगा। एक्चुअली सी प्रोग्राम में इसको ये क्या करता है, गो टू लगाने से प्रोग्राम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, इसको क्लियरेंस घटता जाता है, कहाँ से कहाँ प्रोग्राम में कंट्रोल जंप करने लगता है, इसलिए कोशिश किया जाता है अवॉइड किया जाता है गो टू का, लेकिन कभी कभी यूज करना पड़ जाता है, इसलिए सिंटेक्स में इसलिए थोड़ा जानना चाहिए कैसे वर्क करता है। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि टेबल प्रिंट करने का एक प्रोग्राम लेके आया। जैसे टेबल तो सबको पता है, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल होता है, उसको प्रिंट करने का प्रोग्राम है। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि 10 तक प्रिंट होने के बाद रुक जाए। फर्स्ट कंडीशन में हैश इंक्लूड str डॉट h, कोई इशू नहीं है। वॉइड में यहाँ से देखिए, इंट नम इज नम कमा आई, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, नम और आई, और साथ में आई को 1 से इनिशियलाइज किए हैं और नम को भी कुछ नहीं किए हैं। तो उसका पूछ रहे हैं एंटर द नंबर व्हिच टेबल यू वांट टू प्रिंट, मतलब किसका टेबल चाहते हो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो वो जस्ट आपको क्या करेगा, प्रिंटफ का स्क्रीन को मैसेज किया, एंटर द नंबर व्हिच टेबल यू वांट टू प्रिंट, स्क्रीन पर एक मैसेज देगा। तो हमने सपोज कि हम 3 का टेबल पे थे, हमने 3 इनपुट किया, 3 जैसी प्रेस करके इंटर किए तो किस में जाएगा, 3, नम का वैल्यू 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये लेवल डिफाइन किया, लेवल का नाम हमने टेबल दे दिया। आप यहाँ लेवल का नाम कुछ और भी दे सकते हैं एक्सेप्ट कीवर्ड छोड़ के। जैसे यहाँ लेवल का नाम दे देते हैं L1 या L2, जैसे हम लेवल का नाम टेबल दिए और यहाँ देखिए कोलन देते हैं, इस तरह से ये लेवल डिफाइन हो गया। ये लेवल का नाम टेबल दिए, यहाँ पर हम लेवल का नाम L1 भी दे सकते थे, L2 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते थे एक्सेप्ट कीवर्ड। प्रोग्राम रन करेगा, आगे बढ़ेगा, इससे भी यहाँ कुछ नहीं वर्क होगा। फिर देखिए मैसेज क्या, प्रिंट है परसेंटेज डी इंटू परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, परसेंट डी 3 बार यूज होगा, मतलब 3 वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा। उसका बैक स्लैश है न्यू है। पहला परसेंटेज डी किस वेरिएबल का, नम का वैल्यू क्या इनपुट किया 3, 3 यहाँ प्रिंट होगा, इससे इस परसेंटेज डी से नम का वैल्यू करस्पॉन्डिंग 3 प्रिंट होगा। उसका स्टार एज इट इज प्रिंट होगा। फिर परसेंटेज डी अगला वेरिएबल सर्च करेगा, अगला वेरिएबल क्या है आई, तो आई का वैल्यू क्या है, अभी आई का वैल्यू 1 शुरू में था, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, उसके बाद क्या इक्वालिटी का सिंबल, इक्वालिटी प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से परसेंटेज, अगला वेरिएबल नहीं, अगला एक्चुअली क्या एक्सप्रेशन है, क्या है नम इंटू आई, नम इंटू आई क्या होगा 3 इंटू आई, 3 इंटू आई क्या होगा 3 होता है, तो 3 मतलब इस तरह से 3 यहाँ प्रिंट हो गया, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद देखिए आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 1 से आई का वैल्यू 2 हो गया। उसका चेक करें कंडीशन, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगा। तो ये गो टू कीवर्ड है, गो टू टेबल, जो नाम है वहां यहाँ टेबल लिख दिया, मतलब टेबल लेवल कहाँ है यहाँ, तो यहाँ से कंट्रोल सीधा सीधा यहाँ चला जाएगा। यहाँ अगर L1 लिखते हैं तो यहाँ गो टू L1 लिखना होता है, जो लेवल का नाम रहता है, लेवल का नाम हमने टेबल दिया है तो गो टू टेबल दिया है, तो वहां पर कंट्रोल चला गया वापस। फिर से प्रिंट करेगा परसेंटेज डी इंटू परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी, तो नम का वैल्यू 3 है, परसेंटेज डी अगला परसेंटेज आई का वैल्यू 2 हो गया, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू परसेंटेज नम इंटू आई, 3 इंटू 2 6, तो 6 प्रिंट हुआ है। फिर आई प्लस प्लस क्या करेगा वैल्यू, आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेगा, तो 2 से 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू
10 कंडीशन ट्रू मतलब गो टू लेवल टेबल। लेवल टेबल कहाँ डिफाइन है, यहाँ तो यहाँ सीधे कंट्रोल जाएगा। इस तरह से क्या, एक तरह से लूप का काम ये भी करवा रहा है गो टू। इस तरह से कब तक रन करेगा, 3x1 3x2 3x3 ऐसे प्रिंट कर जाएगा। सपोज कि हम 9 तक पहुंच गया, 3x9 क्या हुआ, 27 प्रिंट हो गया। तो फिर आई प्लस हो गया, 9 से वैल्यू 10 करेगा, 10 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू गो टू टेबल। यहाँ कंडीशन गया, सॉरी यहाँ कंट्रोल गया, प्रिंट परसेंटेज डी इंटू परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी। नम का वैल्यू 3 इंटू डी, आई का वैल्यू 10, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 क्या होता है, नम इंटू आई 30 इक्वल टू 30। अगला स्लाइड में एक्चुअली दिया हुआ है। तो इस तरह से 3 इंटू 10 30 प्रिंट हो गया। तो फिर आई का वैल्यू 10 से 11, आई प्लस प्लस 11 किया। यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, आई मीन्स 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये गो टू टेबल वर्क नहीं करेगा। तो आगे चुपचाप बढ़ता चलेगा और क्या हो गया, प्रोग्राम का एंड पर चलेगा। गो टू टेबल काम करता तो फिर से वापस कहाँ चला जाता है, गो टू टेबल जो है लेवल कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ कंट्रोल चला जाएगा। ये क्या किए, लूप में जंप करने के लिए क्या यूज किए, ब्रेक। और ब्रेक तो सीधा सीधा बाहर ही कर देता है, और गो टू क्या कहता है, जंपिंग करता था। और ये किस तरह का जंपिंग है, बैकवर्ड जंप है, प्रोग्राम में आगे जाने से फिर वापस आ रहे हैं। इस तरह से फॉरवर्ड जंपिंग भी होता है। ये गो टू का यूज करके कर सकते हैं। एक्चुअली इसका ये काम हम लूप से भी कर सकते थे, गो टू से भी हो गया। ये दोनों लूप में जंप करने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं और गो टू का। एक होता है कभी कभी ऐसा सिचुएशन आपको लाइफ में अराइज हो जाएगा, जैसे प्रोग्राम के कुछ पार्ट को हम चाहते हैं स्किप करना, रन नहीं करे, या किसी पर्टिकुलर वैल्यू को स्किप हो जाए, तो उस केस में हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं। जैसे ब्रेक तो बाहर कर देता था, लेकिन ये कंटिन्यू क्या करेगा, प्रोग्राम के कुछ पार्टिकुलर कोड या एरिया को स्किप करेगा सिर्फ। जैसे और ऐसा सिचुएशन कैसे राइज करें, सपोज कि कल हम अपना ही कॉलेज का एडमिशन लिया, किसी ब्रांच में 25 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। सपोज कि ये रोल नंबर 2 अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया, तो हमको रोल नंबर 2 को स्किप करवाना होगा। जैसे उसका मार्क्स जब डिस्प्ले करना होगा तो स्किप करना, तो उस केस में हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर 2 के लिए स्किप करवा दिए। सपोज कि ऐसा हुआ कि 2 भी कैंसिल करा लिया, रोल नंबर 3 भी कैंसिल करवाए थे, तो 3 के लिए भी स्किप करवा दिए। उस तरह से हम लोग उस केसेस में हम लोग को कंटिन्यू का जरूरत पड़ता है। कंटिन्यू देखिए वाइल में भी यूज होता है, डू वाइल में भी। तो वाइल लूप के अंदर क्या कि इफ पर्टिकुलर कंडीशन मिलेगा तो कंटिन्यू कर, जैसे मान लेते हैं यहाँ इफ रोल इक्वल टू 2 मिल जाता है, कंटिन्यू करते हैं, मतलब आगे का रन नहीं करता, सिर्फ वापस कंटिन्यू कहाँ से, लूप के टेस्ट कंडीशन पर भेज देता है। जैसे सपोज ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये लूप के बॉडी में इंटर करता है, या कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कंटिन्यू मतलब सीधा के सीधा फिर से कंडीशन चेक करने चलिए, आगे प्रोग्राम रन मत कीजिए, मतलब ये कंडीशन चेक करने पर भेज देता है कंटिन्यू। और ब्रेक क्या करता था, सीधा सीधा लूप से बाहर कर देता है। ये लूप से बाहर नहीं करे, ये ज्यादा क्लियर होगा। एक एग्जांपल देखिए, फॉर लूप में भी कंटिन्यू लगा सकते हैं, वाइल में भी, डू वाइल में। ये एग्जांपल देखिए एकदम क्लियर हो जाए कंटिन्यू कैसे वर्क करता है। ध्यान दीजिए इसमें क्या किया हमने, एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किए, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस। बहुत सिंपल प्रोग्राम लिए हैं कि समझ में आए, इसलिए बहुत एकदम एग्जैक्ट सिंपल प्रोग्राम लिया इसका। इसमें आई वेरिएबल लिए, आई का ये लूप का तो पता चुके, फॉर लूप वर्क कैसे करता है। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। शुरू में आई का वैल्यू 1 है, और इसमें हमने क्या किया, मान लीजिए दो नंबर को हम प्रिंट नहीं करवाना चाहते। मतलब एक तरह से ये तो सिंपल दे दिए, अगर मान लो कि 2 रोल नंबर है, उसको हम प्रिंट नहीं करवाना चाहते क्योंकि वो कॉलेज में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है स्टूडेंट। तो इसमें हमने क्या किया, आई इक्वल टू 1, इफ आई का वैल्यू क्या है शुरू में 1, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, आगे बढ़ेगा। फिर से 1 इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स, तो कंटिन्यू वर्क नहीं करे, आगे बढ़ेगा। प्रिंट परसेंटेज डी, आई का वैल्यू प्रिंट कर, आई का वैल्यू 1 प्रिंट किया। फिर कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 1 से 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन तो ट्रू हुआ, आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में हमारे कॉलेज में सपोज ये 2 रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करे, इसलिए हम 2 को नहीं प्रिंट करना चाह रहे। तो यहाँ 2 पर लगा दिए कैसा कंडीशन, इफ आई इक्वल टू 2, इफ 2 इक्वल टू 2, मतलब कंटिन्यू कर देगा। मतलब कंटिन्यू करने मतलब वापस फिर से कंडीशन चेक करने चला जाएगा, यहाँ पे चले लूप के हेडर पर चला जाएगा, मतलब ये आगे का स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। तो लूप के हेडर पर जाएगा तो क्या करेगा, आई प्लस प्लस 2 से वैल्यू 3 हो गया, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, या 3 इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स, तो कंटिन्यू नहीं काम करेगा, प्रिंट वर्क करेगा। प्रिंट वर्क करेगा क्या, 3 का वैल्यू प्रिंट, इस तरह से हमने 1 3 4 5 प्रिंट होगा। मतलब कंटिन्यू का वर्क क्या है, किसी पार्टिकुलर या कुछ स्टेटमेंट को स्किप करवाना होगा तो हम लोग कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, और यूज कर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर का कंट्रोल फिर से लूप के हेडर के पास ट्रांसफर हो गया था। मतलब 2 रोल नंबर नहीं, मान लीजिए हमारा 2 रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग 2 रोल नंबर को डिस्प्ले नहीं किए।
और बाकी तो हमको कंटिन्यूटी में एग्जिस्ट कर रहा था, 3 4 5 एग्जिस्ट कर रहा था। फिर सपोज कीजिए हमारा रोल नंबर क्या करता, एक और कंडीशन लगाते हैं, रोल नंबर 10, हम सपोज के 20 स्टूडेंट तक हम प्रिंट कराते हैं, रोल नंबर 2 नहीं किया था, इफ 2 इक्वल टू ऐसा लगाते थे कंटिन्यू, तो वहां पर स्किप कर जाए। फिर एक और कंडीशन यहाँ अगला लाइन में यहाँ लगा देते हैं, इफ आई इक्वल टू 10 सपोज कि एग्जिस्ट नहीं करता, आई इक्वल टू इक्वालिटी के साथ 10 लगा देते हैं, तो वहां पर भी कंटिन्यू लगा देते हैं, फिर तो 10 भी स्किप हो जाता है। इस तरह से हम पार्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करवाने के लिए कंटिन्यू का यूज करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, एक तरह का ये जंपिंग है। हम लोग जंपिंग में क्या पढ़े, जंपिंग में पढ़े ब्रेक और गो टू, और लूप को स्किप करने में स्किपिंग में कंटिन्यू का यूज करते हैं। ये सब आप प्रोग्राम में धीरे कुछ कहीं कहीं आप लोग को जरूरत पड़ता है।